बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। बोर्ड पे क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। हमने जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 पार्ट्स इस पेज पे हैं इस क्वेश्चन के, और बाकी जो हैं ये 5 पार्ट। हमारे पास जो है वो टोटल 11 क्वेश्चन बनते हैं। हम बारी बारी ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे इस क्वेश्चन के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एन की पावर n इज इक्वल टू ई। एक ये वाला आपके पास जो है फार्मूला इस्तेमाल होगा, और एक दूसरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + x 1/x इज इक्वल टू ई जो है ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये जो लिखा हुआ है। अब जो है वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं इन फार्मूलाज की मदद से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये हमारे पास दो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, ये सेकंड। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 तक जो है ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, देन जो है वो सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इधर तो मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के आगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 + 1 बाई n की पावर n इज इक्वल टू e, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब जो है हम देखते हैं कि ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 + 1/n, और ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है 2n। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ पे मैं 2n को लिख सकता हूँ 2 × n। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, लिमिट इस 2n को मैंने ये देखें सिर्फ ये चेंज किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 × n किया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 1 + 1 बाई n, यहाँ पे मुझे चाहिए n, ये फार्मूला बना तो 2 की ज़रूरत जो है वो नहीं है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इस 2 को जो है वो बाहर ले जाता हूँ। ये वाला 2 जो है ये यहाँ से उठा के मैं बाहर ले जाऊँ, n इधर ही रहने दिया क्योंकि 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e के इक्वल होता है। लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n होल का स्क्वायर। तो ये जो है अंदर वाली फॉर्म जो है ये e के इक्वल होती है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा e की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सलूशन जो है वो ये है कि ये फार्मूला मैंने अगेन जो है ये राइट कर दिया, जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा हम वही स्टेप करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई n, ये जो n/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ n × 1/2। तो वैसे ही जैसे हमने पिछले सवाल में n इज इक्वल टू जो है वो n × 2 किया था पिछले सवाल में, n × 1/2 इस सवाल में करेंगे। तो ये जो है 1 + 1 बाई n, यहाँ पे n रह जाएगा, वही 1/2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई n की पावर n, और ये जो 1/2 है ये होल का क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट हम इसको लिख देंगे। तो ये अंदर वाला फार्मूला जो था ये वाला ये e के इक्वल है, तो e की पावर ऊपर 1/2 जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका जो सोल्यूशन है ये कैसे करेंगे हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फार्मूला इसमें भी यही वाला इस्तेमाल होगा। मैंने बताया था कि पहले 5 क्वेश्चन में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। 1 इस माइनस की जगह हम प्लस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में क्या है, प्लस है। प्लस -1 अंदर चला जाएगा 1/n, क्योंकि इक्वल तो करना ही है प्लस माइनस माइनस, क्योंकि फार्मूले में प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे हम -1/n या 1/-n आप कर सकते हैं इसको,
मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय माइनस n कर देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इक्वल लाने के लिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n, मतलब यहाँ पे 1 ओवर n होता है ना, तो यहाँ पे उसका उल्ट n होता है। मतलब यहाँ पे n होता है तो यहाँ पे 1 ओवर n, अगर यहाँ पे माइनस n होगा तो यहाँ पे 1 ओवर माइनस n हो जाएगा। मगर यहाँ पे n है तो हम यहाँ पे माइनस n लाने के लिए माइनस n के साथ माइनस और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, n इज़ इक्वल टू माइनस n मल्टीप्लाई माइनस 1 के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो n ही आता है, इसलिए n की जगह हम माइनस n मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो फॉर्म बन जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय माइनस n की पावर माइनस n। और ये जो माइनस 1 जो हमने लिखा था तो ये वैसे ही ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, फार्मूला इसी से बन रहा है। तो लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n की पावर माइनस n, और ऊपर माइनस 1 है तो ये e की पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये फार्मूला e के इक्वल है। तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर e। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फार्मूला वही अप्लाई होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। मतलब जो यहाँ पे बटे के नीचे रकम है वो यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 3n है तो ऊपर यहाँ पे भी 3n होना चाहिए। अब जो है हम इसका सलूशन देखते हैं। वो 3n लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय 3n, इसको हम 3n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 कर दें, क्योंकि ये दोनों कट जाए तो ये n के ही इक्वल होता है। तो ये हम अपनी तरफ से जो है ये स्टेप करेंगे 3n लाने के लिए। अब जो है हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि 3n की ज़रूरत है, 1 बाय 3 की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय 3n, यहाँ पे 3n बच जाएगा और यहाँ पे होल की पावर क्या आ जाएगी, मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 बाय 3। ये अंदर वाला जो है ये फार्मूला जो है ये किसके इक्वल है, e की पावर 1 ओवर 3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्योंकि e के इक्वल था ये सारा पार्ट, e की पावर 1 बाय 3 आंसर आ गया आपका। अब अगर हम लास्ट पार्ट इस फार्मूले की मदद से जो है वो देखते हैं, वो ये है फार्मूला यही अप्लाई होगा। मैं फिर एक दफ़ा समझाता हूँ आपको, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n इज इक्वल टू e, ऊपर पावर भी n। अब जो है अगर हम देखते हैं 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ पे n है तो उसका उल्ट 1 बाय n, मतलब इसका उल्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट ही। तो अब देखिए ये n है तो इधर अगर 4 बाय n है तो इधर n बाय 4 होना चाहिए, तो ये उल्ट होगा इसका, तो फिर ही जो है वो ये e के इक्वल होगा। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका सलूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाय n, वो 4 बाय n है यहाँ पे, तो हमने n बाय 4 लाना है, n बाय 4। तो इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ये कट जाए तो ये जो है ऊपर n के ही इक्वल रहे। तो वही बात करेंगे कि ये जो है हमारे पास जो है ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाय n है और ये n बाय 4 है। 4 की हमें ज़रूरत नहीं है तो वो हम ऊपर पावर में ले जाएंगे।
अच्छा, एक और तरीके से अगर आप डायरेक्ट भी इसको ई के इक्वल लिख सकते हैं, मैंने समझाया कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो ये दोनों भी उल्ट हैं एक दूसरे के, ये 4/n है, ये n/4 है। मगर कुछ टीचर जो है वो ऐसे करवा देंगे तो वो भी बात ठीक होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये जो 4 नीचे आके उल्ट गया तो ये n/4 हो गया। अब जो है वो शेप आपको शायद वही एग्जैक्ट लगे कि यहाँ पे जो है ये n/4 है और यहाँ पे भी n/4 है। जैसे यहाँ पे n होता है बटे में, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी ओवर में n/4 और ऊपर भी n/4 है। तो ऊपर जो है ये आपके पास 4 है, तो ये जो है हमारे पास ये e के इक्वल, आप इसको भी डायरेक्ट e के इक्वल लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट e के इक्वल लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा e⁴ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो आपके सामने हमारे पास जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, फार्मूला हमने राइट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे अब ये भी उल्टी है एक दूसरे के, मगर अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x है, उधर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, इधर x अप्रोचेस टू 0 था, इधर 1/n था, उधर n है, अब इधर x है और इधर 1/x है। तो ये बातें आपने याद रखनी। तो ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, अब इधर 3x है तो इधर 1/3x होना चाहिए, इधर तो था 2/x, तो 2 ऊपर तो वैसे ही आएगा, ये वाला x नीचे। अब जो है वो 3 हमें जो है वो नीचे तो हमने लिख दिया, ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल होंगे तो 2/x बच जाएगा। मतलब ये 2/x वैसे ही लिखा हुआ है, 2/x, 3 को हमने ऊपर गोल्डन रूल लगाया 3/3 करके। मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर ऐसे नहीं समझ आई। तो ये था 1 प्लस 3x, हमें 3x ऊपर 1/3x चाहिए, पहले था 2/x, हमने क्या किया 3 और 3 के साथ गोल्डन रूल लगा दिया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर दिया 3 के साथ, तो ये जो है 3x बन जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। तो दोबारा ज़रा इसको देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, ये ऊपर 3 2 6 हो जाएगा, नीचे 3x हो जाएगा, 3 2 6 इधर भी हो रहा है, 3 2 6 और नीचे 3x। हमें 1/3x चाहिए, ये ऊपर वाला 6 नहीं चाहिए क्योंकि e की इक्वल तो वो वैसे ही जैसे हम ऊपर लेके चले जाते थे इसको। लिमिट 1 प्लस 3x 1/3x और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है, ये जो फार्मूला अप्लाई होता है इस पे, ये e के इक्वल है, तो e की पावर क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब ये 2x² है तो हमें जो है 1/2x² चाहिए इस क्वेश्चन में, तो फार्मूला वही लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x इज इक्वल टू e। अब जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बहुत ही ईजी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x², अब 1/2x² चाहिए, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई और गोल्डन रूल लगा देंगे, तो यही 1/2x² हमें चाहिए। 2 जो है वो बाहर चला जाएगा तो पीछे 1/2x² बच जाएगा। तो ये देखें हमने 1/2x² यहाँ पे लिखना है, 2 जो बच गया ऊपर वाला वो बाहर चला जाएगा, ये अंदर वाली रकम जो है वो e के इक्वल है, तो e की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 8 है, इधर भी वही फार्मूला लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x इज इक्वल टू 0। अब जो है वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -2h। अब हमें ऊपर चाहिए 1/-2h, हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ऊपर पहले 1/h था वो वैसे ही लिख देंगे, लिमिट
एज अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस माइनस 2h -2 बाय -2h, हमें चाहिए 1 बाय -2h, इसका उल्ट, ये -2 की ज़रूरत नहीं है तो ये वैसे ही होगा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस -2h, और यहाँ पे होगा 1 बाय -2h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला फार्मूला बराबर होता है e के, ये जो मैंने लाइन लगाई तो e की पावर क्या हो जाएगी -2, और इसको जो है वो पॉजिटिव करने के लिए हम उल्ट देंगे तो 1/e2 आंसर भी हो सकता है, और ये e की पावर -2 भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर जो है, ऊपर वाली रकम है और नीचे वाली रकम है, इसको उल्ट देंगे। फिर क्या होगा, ऊपर 1 प्लस x ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा। उससे ये होगा कि ये जो x है ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -x हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो x है ऊपर 2 टर्म्स है 1 और x, इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, ये 1 बाय x हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाय x। ये जो नीचे x है हमने पहले जो है इसको 1 के साथ सेपरेट किया और फिर x के साथ सेपरेट कर दिया, और ये -x वैसे ही। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1/x वैसे ही आ जाएगा, 1/x प्लस x बाय x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे -x वैसे ही। सिर्फ इस पार्ट को हल किया, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी तमाम ये वैल्यू जो है ये वैसे ही हम लिख देंगे। देन हमारे पास क्या है, ये हम इसको जो है वो चेंज करते हैं, क्या है दोबारा ज़रा गौर से देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं इस 1 को पहले लिख रहा हूँ, 1/x को बाद में लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/x, ये जो -x है इसको मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय -1। इस -x को जो है वो मैंने क्या लिखा, x मल्टीप्लाई बाय -1। अब जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x ओवर x, ये ऐसे लिखा, और ये जो है हमारे पास क्या आ गया -1। तो अगर यहाँ पे क्या हो और एक दूसरे के ये उल्ट हैं तो ये किसके बराबर होते हैं, e के, तो इसको हम e के इक्वल लिख देंगे, e की पावर -1, और इसको 1/e भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सलूशन है ये अब हम करते हैं। 10 के सलूशन में और 11 के सलूशन में स्टेटमेंट सेम है मगर कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है x इज़ लेस देन 0। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए क्या आपने कैसे करना है। यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर क्या होता है -1 होता है, -2 होता है और -3 होता है। x जो है वो कहता है लेस देन 0 से छोटा है, यानी लेस देन है, तो मतलब इधर को जाएगा, ग्रेटर देन होता तो उधर को जाएगा। तो मतलब ये जो है x जो है ये नेगेटिव है, ये बात याद रखनी है। 0 से जो भी वैल्यू छोटी होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, बड़ी होती हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x क्या है, नेगेटिव है। अब जो है हमारे पास ये सलूशन है, क्योंकि हमें जो है वो
बताया गया है क्वेश्चन में सिंस x इज़ लेस देन 0 है, देन हम लेट कर लेते हैं x को कोई भी नेगेटिव नंबर। लेट x इज़ इक्वल टू, फर्ज कर लें वो माइनस होगा क्योंकि वो लेस देन 0 है, तो मैंने आपको ये नंबर लाइन से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या होगा, -t होगा। तो वेयर अगर हम यहाँ पे सिंपल t की बात करें ना, -t तो जो है ये छोटा है, मगर हम अकेले t की बात करें तो ये जो है बड़ा है किससे, 0 से। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ -2 जो है ये तो लेस देन 0 है, मगर अगर मैं सिंपल 2 की बात करूं तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस एग्जांपल से आपको जो है वो समझ आ गई होगी बात। अब जो है हम यहाँ पे हमारे पास था 1/x, तो इसको अब हम लिख सकते हैं कैसे, 1/-t, या ये ऐसे बन जाएगा -1/t बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है हमने x को t में कन्वर्ट करना है, तो अब हमने लिमिट्स जो है वो चेंज करनी है। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो देन जो है वो t अप्रोचेस टू भी क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x अप्रोचेस टू 0, ये जो हमने लेट किया था x अप्रोचेस टू x इज़ इक्वल टू -t, x की जगह 0 रखा, -t, तो t इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे पता चला हमें t भी अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो इसलिए ये लिमिट आपके पास हासिल हो जाएगी। सो देन अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e1/x - 1 ओवर e1/x + 1, ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो है ये चेंज होके क्या हो गई है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e1/x जो है ये बराबर है -1/t के, तो ये बन जाएगा -1/t, -1/t, और यहाँ पे जो है ये -1 वैसे ही लिख देंगे। और ऐसे ये e1/x जो है ये बराबर है -1/t के, ये -1/t + 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये वैसे ही लिख दिया। ये जो है इसको हम 1/e1/t करके पॉजिटिव कर देंगे। मतलब कि अगर एक वैल्यू होती है x -1, तो इसको 1/x लिख के जो है ये पॉजिटिव कर देंगे, -1। उसके बाद हमारे पास e -1/t हो जाएगा 1/e1/t + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये कंडीशन हो जाएगी। हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव वाली पावर थी उसको पॉजिटिव किया 1/e1/t करके। तो देन जो है हम जानते हैं कि लिमिट t को हमने क्या करना है, अप्रोचेस टू 0 करना है। तो यहाँ पे ये बात जो है ये अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, e1/0 -1 1/e1/0 + 1, कि 1/0 जो है ये आपके पास इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये दो बातें आपने जो है ये याद रखनी है। अब हम ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। 1/e की पावर यहाँ पे था 1/0, तो मैंने बताया 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे, -1 वैसे ही। ऐसे ही जो है ये 1 है ओवर e की पावर 1/0 है, तो मैंने आपको बताया 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी,
प्लस 1 वैसे ही। अब जो है ये 1/e की इन्फिनिटी जो है, ये e की पावर अगर किसी की भी पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर होती है? इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/इन्फिनिटी -1 और 1/इन्फिनिटी +1। मैंने अभी बताया e की पावर इन्फिनिटी के बराबर होती है, e की पावर इन्फिनिटी के बराबर होती है, हमने ये लिख दिया। देन जो है स्टेप था हमारे पास 1/इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया 1/इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पे 0 - 1 लिख देंगे और यहाँ पे 0 + 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 - 1 -1 और 0 + 1 1, तो -1/1 यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेटमेंट वही है जो क्वेश्चन नंबर 10 में थी, मगर कंडीशन का फ़र्क है, x इज़ ग्रेटर देन 0। अब जो है वो हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि जैसे मैंने तब बताया था ये वो लेस देन 0, तो अब ये पॉजिटिव है क्योंकि 0 जो है वो इधर सारे जो है वो ग्रेटर देन होंगे, तो मतलब x जो है वो पॉजिटिव है। पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी x नेगेटिव है। इसको करने के लिए अब हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम जो है वो e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे e की पावर 1/x, कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर जितनी भी रकमें होती हैं उनके साथ वो डिवाइड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। ये मैं आपको एक दफ़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे ही नीचे से e की पावर 1/x कॉमन लेंगे तो e की पावर 1/x के साथ भी ये डिवाइड होगा और यहाँ पे भी आपका डिवाइड होगा। अब ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे 1 बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये e की पावर 1x और e की पावर 1x कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे 1 बच गया -1/e की पावर 1/x और ऐसे ही यहाँ पे 1 + 1/e की पावर 1/x। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो ये था 1/e की पावर 1/0 क्योंकि यहाँ पे x था, ओवर 1 + 1/e की पावर 1/x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0। अब जो है वो यहाँ पे ये है 1 - 1 मैंने आपको बताया कि 1/0 जो है वो बराबर होता है इन्फिनिटी के। तो e की पावर 1/0 थी, तो ये क्या हो जाएगा? 1/इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे भी e की पावर 1/0 थी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने पिछले सवाल में भी बताया e की पावर इन्फिनिटी या किसी की भी पावर इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 + 1/इन्फिनिटी। अब जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू है? 1/इन्फिनिटी जो है वो इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ये भी मैंने पिछले सवाल में बताई आपको बात। तो ये 1 - 1/इन्फिनिटी है, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 और 1 + 1/इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 1 और 1 + 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब जो है मैं एक और हिंट आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास x लेस देन 0 था तो ये नेगेटिव होता है, तो इससे मुराद क्या है? आंसर आपका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, -1। ये बात भी आपने याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 एक्सरसाइज 1.3 का आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।